तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबको इंतजार था कि जो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट कब आएगी। तो देखिए, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो आ चुकी है, ठीक है। ये सारे कोर्स हैं, इसमें 5 कोर्स की जो है सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आई है, जिसमें एसबीसीसी हो गया, डीक्यूसीएस हो गया, और शुगर टेक्नोलॉजी हो गया, शुगर इंजीनियरिंग हो गया, और आपका डाइफाइट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले खोलूंगा आपको मैं। तो शुगर इंजीनियरिंग का जो है 30/6/2026 को लेट नाइट आया था, तो अपडेट मैं आज दे रहा हूँ। तो देखिए, इसमें जो स्पॉट काउंसलिंग है, आपको 8/7/2026 को 10:30 बजे बुलाया गया है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 55 है, ठीक है, और कैंडिडेट जो दिए हैं वो 14 कैंडिडेट दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ में जाएंगे, वो उनका कंफर्म होना ही होना है, ठीक है। तो इसमें नाम दिए देखिए, अंकित, मोहित, नागमणि, ऋतिक, अमन, ऋषि, कामना, और आपका दिलीप, दुर्गेश, फैजल, और आपका अक्षित, पुष्पेंद्र, अभिषेक एंड साजिद अली, ठीक है। तो सारे के सारे कैंडिडेट अगर आप जो है सही से ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब करा लेंगे, तो आपका कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि 55 सीट में 14 ही बच्चे जो है वो बुलाए गए हैं सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है। तो फीस जो है वही रहने वाली है, आपको जो है 8/7/2026 को 10:30 बजे रूम नंबर 136 पे जो है बुलाया गया। फीस आपकी रहने वाली 41,300, और SC ST अदर आपकी 52,100 है। तो देखिए, फीस जो है ड्राफ्ट जो है अपने अलग अलग बनवाइएगा। आपके भी एक बच्चे ने जो है सारे एक ही नेशनल सोल इंस्टीट्यूट कानपुर के नाम पे सारे बनवा लिए, तो वो रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो आपकी फीस जो है टोटल फीस 84,600 रहेगी। SC ST अदर देन आपकी 95,400 रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं आगे के पॉइंट आपको बताता हूँ, ठीक है। और इसमें चौथा पॉइंट दिया है कि डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिसिप्ट ऑफ द एबव मेंशन फीस। जब आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट जमा कर देंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पांचवा कह रहा है, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मार्कशीट और इंटरनेट मार्कशीट ड्यूली वेरीफाइड द यूनिवर्सिटी ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन result at the time of counseling following which they will not admit, and no relaxation is possible to given on the account, but they are required to submit self attested copy of rest of the mark sheet each year semester of BSc BE diploma along with एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें वही बात सेम दी है कि आपके सारे जो है अटेस्टेड जो है फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए, और जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन वाले हैं उनकी रिजल्ट जो आना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। और अगर रिजल्ट आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो आपकी इंटरनेट मार्कशीट जो है वो आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी फाइनल ईयर है, अगर आप उसकी ओरिजिनल नहीं है, तो इंटरनेट वाली लास्ट ईयर की मार्कशीट आप जमा करें, और बाकी जो रह गई है रेस्ट, वो आपको ओरिजिनल दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। छठा पॉइंट करा, कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिस कॉपी अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स, all the original documents, especially a proof or age qualification and experience category, shall be checked and verified। आपके पास में ऑफिस कॉपी होनी चाहिए, और आपके सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो कॉपी है वो आपके होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के। सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है चेक होंगे, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी चेक होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी चेक होगा, ठीक है। और सातवां आठवां नंबर देखिए, इसमें जो है 10वां, इसमें जो है आपका जो भी है SC ST है, OBC है या EWS है, वो जो है 31/3/2025 के बाद का होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने क्या किया था कि 3/3/2025 का लगा दिया, तो उसका जो है रूरल सर्टिफिकेट वो OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ, ठीक है। और 11वां कह रहा रूरल कैटेगरी जो NSI की वेबसाइट पे वो आपका होना चाहिए। बाद में पॉइंट में कह रहा कि डिफेंस कैटेगरी वाले जो है, डिफेंस कैटेगरी के जो है वो डिफेंस कैटेगरी वाले अपने जमा करें, और फिजिकली चेंज वाले फिजिकली चेंज। 14वां पॉइंट कह रहा है, कैंडिडेट एंड दियर गार्जियन, ठीक है। 14वें पॉइंट में कह रहा है कि एंटी रैंक सर्टिफिकेट आपको जो है वो जमा करना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा गार्जियंस का और खुद का, ठीक है। 15वां कह रहा है, रेगुलर क्लास हैज बीन स्टार्टेड फॉर एनी चेंज द सेम शैल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। तो देखिए, रेगुलर क्लास आपकी जो भी स्टार्ट होगी वो आपको वेबसाइट पर बता दी जाएगी। 16वां पॉइंट कह रहा है कि द कंप्लीट फीस ऑफ कैंडिडेट हु आर नॉट सबमिटेड आफ्टर admitted after the counseling process first second third will be returned a check to their postal address। कहने का मतलब है, जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना ड्राफ्ट जमा कर दिया और फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में उनका अगर नहीं हो पाता है, तो उसको चेक या के द्वारा जो है पोस्टल एड्रेस पे उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा।
17वां कह रहा है कि द ट्यूशन फीस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट हु आर एडमिटेड सेलेक्टेड शैल नॉट बी रिटर्न इफ द कैंडिडेट विथड्रॉ द एडमिशन। 17वां कह रहा कि आपकी ट्यूशन की फीस जो है अगर सबमिट कर दी और आपका एडमिशन हो गया और आप सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं, तब अब उस कंडीशन में आपको जो है फीस वापसी नहीं मिलेगी। 18वां कह रहा है लंच फैसिलिटी जो है आपको एनएसआई की कैंटीन में पेमेंट के बेस पर आपको मिलेगी। ठीक।